को गाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय के, उसके उद्धार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय के, उसके उद्धार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। वो मेरा शरण और गढ़ है, दुष्टों के जाल से बचाता वो है। पंखों के आरे में रक्षा वो करे, उसको नहीं भूलना। वो मेरा शरण और गढ़ है, दुष्टों के जाल से बचाता वो है। पंखों की आड़ में रक्षा वो करे, उसको नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। उसकी सच्चाई झिलम डाले है, रात और अंधेरों से ना डरूंगा। मुझको बचाता है वो तीरों से, उसको नहीं भूलना। उसकी सच्चाई झिलम डाले है, रात और अंधेरों से ना डरूंगा। मुझको बचाता है वो तीरों से, उसको नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। महारोग आए हजारों गिर जाए, मेरा भरोसा यहोवा पर है। धाम हमारा परम प्रभु है, उसको नहीं भूलना। महारोग आए हजारों गिर जाए, मेरा भरोसा यहोवा पर है। धाम हमारा परम प्रभु है, उसको नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। हे मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। सिंह हो या नाग या अजगर शैतान, मुझको परमेश्वर ही संभालेगा। संकट में संग संग उद्धार लाए, उसको नहीं भूलना। सिंह हो या नाग या अजगर शैतान, मुझको परमेश्वर ही संभालेगा। संकट में संग संग उद्धार लाए, उसको नहीं भूलना।
मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। उसके सच्चाई झिलम ढाल है, रात और अंधेरों से न डरूंगा। मुझको बचाता है वो तीरों से, उसको नहीं भूलना। उसके सच्चाई झिलम ढाल है, रात और अंधेरों से ना डरूंगा। मुझको बचाता है वो तीरों से, उसको नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। महारोग आए हजारों गिर जाए, मेरा भरोसा यहोवा पर है। धाम हमारा परम प्रभु है, उसको नहीं भूलना। महारोग आए हजारों गिर जाए, मेरा भरोसा यहोवा पर है। धाम हमारा परम प्रभु है, उसको नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। सिंह हो या नाग या अजगर शैतान, मुझको परमेश्वर ही संभालेगा। संकट में संग संग उद्धार लाए, उसको नहीं भूलना। सिंह हो या नाग या अजगर शैतान, मुझको परमेश्वर ही संभालेगा। संकट में संग संग उद्धार लाए, उसको नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उद्धार को नहीं भूलना। वो मेरा शरण और गढ़ है, दुष्टों के जाल से बचाता वो है। पंखों की आड़ में रक्षा वो करे, उसको नहीं भूलना। वो मेरा शरण और गढ़ है, दुष्टों के जाल से बचाता वो है। पंखों की आड़ में रक्षा वो करे, उसको नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा की जय जय कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को नहीं भूलना। उसके उद्धार को नहीं भूलना। उसके उद्धार को नहीं भूलना। और भी देखो बताएंगे। हमसे बरी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरी न जाए
मसी तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, मुक्ति पदार्थ लाए। कि पापी लियो बचाए, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा हमसे बरनी न जाए। मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, घोड़नी को चंगा कीना। अंधों को आंखें दीना, घोड़नी को चंगा
दिन भी वो 2 दिन भी जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। सारे जगत में यीशु मसीह राजा होना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज बढ़ाना है। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। आत्मा के द्वारा, सेवा के द्वारा राज बढ़ाना है। मेरा भारत यीशु को जाने, मेरा भारत यीशु को जाने। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। दुख संकट और कोई मुसीबत रोके न पाएगी। यीशु के जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाएंगे। दुख संकट और कोई मुसीबत रोके न पाएगी। यीशु में जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। कल का दिन में वो 2 दिन में, कल का दिन में वो 2 दिन में जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिए या मरे दूत भूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने छोटे छोटे शब्दों में हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, खासकर उसने उसके लोगों के लिए, उसके मान प्रेम के लिए, और आपके जीवन में जो अभी कर रहा है प्रभु उनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। और भी बातें जो आपके जीवन में, उन सब बातों के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और आइए हम प्रभु की स्तुति करें धन्यवाद की प्रार्थना के साथ। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आज का ये दिन आपने हमें देखने का मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी प्रभु जी कि आप हमें देखते प्रभु जी, आप हमें प्रेम करते, आप हमें गले से लगाते, लेकिन फिर भी आपने अपने स्वभाव के अनुसार आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। क्योंकि आपका स्वभाव ही है प्रेम, और आपने हम जैसे पापियों से प्रेम किया प्रभु जी। जैसा पतरस बताता है, उसने हमारे पापों को हर ले गया प्रभु जी।
सच में परमेश्वर, आपने हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गए ताकि हम पापों में मरकर धार्मिकता में जीवन व्यतीत कर सकें। सच में परमेश्वर, आपने हमारे पापों के अपने प्राण दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य, हर एक आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद पूज्य। अभी तक आपने हमें संभाला पूज्य, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप ही हमारी चट्टान, आप ही हमारे वीरगढ़ हैं, आपके हमारे बल हैं, आप ही हमारी ताकत, आप ही हमारी सामर्थ है प्रभु जी। चाहे संकट आए, चाहे मुसीबत आए प्रभु जी, वो हम आपके प्रेम से, आपकी स्तुति से हम आप जय मनाएंगे प्रभु। जैसा पौलुस और सिलास उस जेल के अंदर उस संकट की घड़ी में भी आनंद के साथ आपकी स्तुति कर रहे थे प्रभु जी। सच में परमेश्वर, इस संसार में चाहे दूत आए, चाहे भूत आए, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा प्रभु। चाहे शैतान हो, चाहे अजगर हो, चाहे कुछ भी हो, आप ही हमें संभालते हैं प्रभु जी। आप ही हमें संभालते हैं, आप ही हमें बचाते हैं, आप ही हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी। आप ही हमारे ढाल हैं, आप ही हमारे गढ़ हैं, आप ही हमारे छिपने का शरण स्थान है। सच में परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद हर एक आत्माओं के लिए जो आप उनके अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें सुधार ला रहे हैं उनके जीवनों में। और प्रभु जी, आपने जैसा हमें बना रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम इस स्तुति को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान जी के इंद्र परमेश्वर, आज प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें ये सौभाग्य, ये मौका दिया कि प्रभु जी आपकी संगति में हम एक साथ सब भाई बहन इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम को लेने वाले बन सकें। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें आज का ये दिन दिखाया प्रभु जी, कि जाने कितने लोग प्रभु जी आज इस दिन को ना देख सके होंगे और संसार को प्रभु छोड़ के चले गए होंगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी कल किसने देखा है प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में है प्रभु जी। और परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमारे लिए इस संसार में आए प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे पापों के लिए संसार में मारे गए, गाड़े गए और मृत्यु को मसीह तीसरे दिन जी उठे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमपिता परमेश्वर, अगर आप प्रभु जी संसार में ना आए हुए थे प्रभु जी, तो हम भी प्रभु जी संसार के पापों में जीवन व्यतीत कर रहे होते प्रभु जी। हम आपको नहीं जानते थे प्रभु जी, परंतु प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें अपना पुत्र कहा प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी पापों की क्षमा कुछ नहीं है प्रभु। प्रभु जी अगर प्रभु जी आप हमारे लहू नहा बाते प्रभु जी, और प्रभु जी आपने अपने वचन में कहा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने वाला बन सके। आज प्रभु जी हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी हम मरकर नरक में ना जाए परंतु अनंत जीवन पाने वाले बन सके। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन बताता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे परम पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, जो कि प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी इस महामारी में प्रभु जी बचा के रखा प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपकी संगति में फिर से आने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस योग्य न थे कि प्रभु जी हम आपके सन्मुख भी आ सके, फिर भी प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और प्रभु जी अपने गोद ली हुई संतान के समान प्रभु जी हमें अपना पुत्र बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी यहाँ पे जो गीत गाते हैं प्रभु जी, हम में ऐसे कोई सुर नहीं है, ऐसे कोई बोल नहीं है प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी हम आपकी आराधना उपासना करते हैं प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी आप हमारे सुर और बोल को नहीं देखते, परंतु आप हमारी आत्मा को देखते हैं प्रभु, हम किस भाव से प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु। जैसे प्रभु जी वो एक बूढ़ी औरत थी प्रभु जी, उसने 2 दमड़ी डाली प्रभु जी आपके भवन में प्रभु। जैसे प्रभु जी वहाँ बहुत सारे धनवान थे प्रभु, वो बहुत डाल लेते, परंतु प्रभु आपकी नज़र उस बूढ़ी औरत पे थी कि उसने अपनी सारी जीविका डाल दी प्रभु। आज भी वही प्रभु जी, हम दूसरों को प्रसन्न करने वाले नहीं, परंतु प्रभु जी आपको महिमा देने वाले, हम स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके प्रभु। हम प्रभु जी औरों की तरह प्रभु जी बहुत जोर जोर से या अच्छे म्यूजिक के साथ में ना कहीं नहीं करते, परंतु प्रभु जी हम आपको आदर और इज्जत देने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबके अंदर प्रभु अपना प्रेम दीजिए,
कि हम एक दूसरों को बताने वाले बन सकें और प्रभु जी आपके राज्य आपकी महिमा प्रभु जी आगे बढ़ाने वाले बन सके प्रभु। और परमपिता परमेश्वर जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, जितने बच्चे हैं प्रभु जी, प्रत्येक के दिलों से बात करना प्रभु। आज हमारे सोच विचार में जो भी चिंता फिक्र है इस कमरे से बाहर कीजिए कि प्रभु जी हम मन लगा के प्रभु जी आपके गीतों पे ध्यान दे सके और प्रभु जी आपके वचन पे प्रभु जी हम मन लगाने वाले बन सके। आपके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख रखे जिससे कि हम आपके विरोध में पाप ना कर सके प्रभु। और परमपिता परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु जी यहाँ पे नहीं आए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज प्रभु जी वो अपने आलस के कारण या नींद के कारण या प्रभु जी अपने मोबाइल के कारण वो इस संगति में नहीं आ पाए हैं प्रभु, उनके दिलों से बात करना। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन बताता है अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो कि वो प्रभु में उद्धार पाने वाले बन सके। हे प्रभु जी आज सब लोग जानते तो हैं मगर कोई भी प्रभु आपको पहचानता नहीं है या नहीं मानते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी वो दिन निकट है जब प्रभु जी आप आएंगे प्रभु, हम नहीं जानते वो कहाँ पाए जाएंगे क्योंकि प्रभु जी प्रत्येक का लेखा प्रभु जी आप लेने वाले हैं प्रभु जी। आपका राज और प्रभु जी महिमा अब से लेकर सदा तक बढ़ने वाला बन सके। आप हमारी विनती और प्रार्थना सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अतुल नाम होकर मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रभु, इस पवित्र सेवा को प्रभु जितने सारे लोग देख नहीं पाए मेरे राजा, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु आपने मेरे परिवार को, भाई के परिवार को प्रभु जीवित सांस रखा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र संगति में एक मन होने के लिए प्रभु एकत्रित किया प्रभु, एक मन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती। मैं धन्यवाद करती मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आंखों के आंसू बहने से, पाँव के ठोकर खाने से प्रभु तूने सही हर एक आपद विपद से प्रभु तूने बचा के रखा और सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे महान खुदावन प्रभु जी यहाँ पे जो कुछ भी करते मेरे खुदावन सब में प्रभु आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई चाहते मेरे राजा, जो कुछ करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा को ऊंचा करते हैं मेरे खुदावन। सहायता और मदद मांगते मेरे राजा, हालेलुया प्रभु। हाँ मेरे महान खुदावन प्रभु जी गीतों के द्वारा प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन जीवित वचन की ओर प्रभु जी हम सुनते हैं प्रभु। आपके प्यारे दर्शन जदिया को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपके गुण भरी रहस्य भरी वचन को हमारे बीच में लेके आते हैं मेरे खुदावन, उनके होठों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन प्रभु जी जीवित वचन को हमारे बीच में बोते हैं मेरे खुदावन। सुनने का हृदय दे प्रभु जी, समझने का हृदय दे, सुनने का कान दे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन प्रभु जी की अपने अपने हृदय प्रभु जी इस वचन को हम लिख रखे खुदावन कि प्रभु आपके दृष्टि में कोई पाप गुनाह ना करे मेरे खुदावन। हाँ मेरे प्रभु जी क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरे भविष्यवाणी का पुस्तक को मानता है, उसको पढ़ता है, उसके ऊपर चलता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा है मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु जब तक दोबारा आप नहीं आते प्रभु, आपके जीवित वचन में हमें बहने रहने के लिए तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे खुदावन। मैं अपने आप को प्रभु जी, आंटी को प्रभु, गीता सिस्टर को प्रभु जी, संजय भैया को, बबलू भैया को और पिता परमेश्वर ग्रेसी बेटी को और आनंद बेटा को प्रभु जी, और मेरे खुदावन बाबू को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन हमारे परिवार प्रभु आपके खून की बाढ़ को लगाते मेरे खुदावन। जो भी कोरोना वायरस नाना प्रकार की जो पिता परमेश्वर प्रभु जी मंडराने वाले सब यीशु के नाम से प्रभु दूर होने पाए मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी इसी प्रकार प्रभु प्रत्येक दिन प्रभु जब जब हमें संगति में प्रभु मिलना है प्रभु उस समय प्रभु तू ही अगुवाई करना मेरे खुदावन। हम किसी कामकाज में रुकावट डालते हैं प्रभु, कामकाज के कारण प्रभु थके मंदे हम उतना ही काम करें प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन की आपकी संगति हम जुड़ सके और गुण भरी रहस्य भरी वचन को हम सीखने वाला बने प्रभु जी। पूरी सहायता मदद करना मेरे राजा, शुरू से लेकर अनाज तक प्रभु तू ही अगुवाई करना मेरे राजा। एक छोटी सी जो प्रार्थना सुधार करता हम एक और गीत गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू रोशनी, रूह जा बदन की सिफा। राहों की तू रोशनी, रूह जा बदन की सिफा। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों पे तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों पे तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। निकाल लो। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने। उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा का हमको मिले। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने। उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा का हमको मिले। रोशनी सुलाया, रोशनी फैलाए हम। 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 छुपाओ का नाम है
बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को गाने के लिए। और भी आप लोगों के पास कोई गीत है गा सकते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम छोटे से वचन को देखेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। एक से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, और लास्ट 10 वाला हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ करेंगे। इतना जानते हैं कि जब हम वह प्रकट होगा तो हम उसके साथ होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने उसे देखा है और ना उसको जानता है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता हुआ वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं।
जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और ना वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें एक बार फिर मौका दिया प्रभु जी, इस वचन से हम सीख सकें और अधिक आपके प्रेम की गहराई को समझ सकें, जान सकें और प्रभु इस प्रेम में बने रह सकें, उस प्रेम के अनुसार हम चलने वाला बन सकें। जैसा आप पवित्र हैं प्रभु जी हम सब पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और आप हमारा परमेश्वर है, आप पवित्र हैं। प्रभु हम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र करें। यस और प्रभु जी हम यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, हमारे अगुवाई कर मदद कर, हमारी बुद्धि और समझ को खोलें प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को समझ सके आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी। सब बात हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, लिखता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। यहाँ पे यूहन्ना क्या बताना चाहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। उसने सिर्फ हमसे प्रेम नहीं किया, हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब हम यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है? यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर 12 तक उसने हमें किस अधिकार दिया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत 1:12 लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे कितनी अद्भुत बात है कि ना केवल खुदा ने हमसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो यहाँ पे जिस पुत्र ने हमारे लिए जीवन दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें सिर्फ अनंत काल का जीवन नहीं मिलता है। बाइबल ये भी बताती है कि हमें परमेश्वर की संतान होने का भी अधिकार दिया। हम किसको अधिकार दिया? हमारे अंदर कोई खूबी नहीं था, हम खुदा की संतान कहलाए, क्योंकि खुदा पवित्र है और उसके पास आने वालों को और उसके आराधना करने वालों को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय में जब सामरी स्त्री का दृष्टांत हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो वहाँ क्या लिखा 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यानी आत्मा क्या है? पवित्र है, वो पवित्र आत्मा इसलिए बोला जाता है। तो हमें भी परमेश्वर ऐसे जानना, ऐसे देखना चाहता है जैसा हम पवित्र हैं, और हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो क्यों? इसलिए खुदा ने हमें क्या दिया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। आज अगर संसार आपको जान रहा है, संसार आपके साथ साथ चल रहा है, कोई आपके खटास नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, आराम से सब कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ है। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर की संतान होकर संसार से हम मेल खाएं, कभी भी मेल नहीं खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एंड तक संसार उससे नफरत करता रहा, एंड तक उससे संसार उससे नफरत कर रहा। चेले, पतरस ले लो, याकूब ले लो, यूहन्ना ले लो, हर किसी के साथ संसार ने बैर किया। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि उसने मुझसे बैर किया तो तुम से भी बैर करेंगे, उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उसने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो हमारी बात से सहमत होंगे, कुछ लोग होंगे जो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। जब उस परमेश्वर की संतान जो प्रभु यीशु मसीह था, जब लोग जो संसार उनके साथ नहीं चला, संसार उनकी बात नहीं माना, तो संसार आज हमारी भी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम भी उसी परमेश्वर की संतान है। कहाँ लिखा है? क्योंकि यूहन्ना ने लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान होने का हमें अधिकार दिया है। इसलिए संसार हमारी बात नहीं मानते। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कुछ लोग तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी भी बात मानी थी। इसलिए हम याद रखें, हमें सभी लोग हमारी बात मानते हैं, सभी लोग हमारे कहने के अनुसार चलते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हम कहीं ना कहीं उनसे समझौता कर रहे हैं, उनकी बातों से, उनकी हर एक बातों से हम सहमत हो रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पीछे चले आ रहे हैं। यहाँ बाइबल बताती कुछ लोग आपकी बातों को मानेंगे, सब नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानेंगे। तो इस कारण
लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कैसा प्रेम किया, हम उस प्रेम का बखान नहीं कर सकते। पौलुस ने बताया कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या सामर्थ, क्या ऊंचाई है, गहराई है, लंबाई, क्या कोई ऐसी सृष्टि है जो हमें खुदा के प्रेम से अलग कर पाएगी? कोई नहीं। और उसके प्रेम को कोई समझ नहीं सकता, उसके प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को कोई माप नहीं सकता। तो देखो खुदा ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम अपने बैठ के जब हम सोचेंगे कि सच में हम आज भी हम पाप करते हैं, आज भी हम झूठ बोलते हैं, आज भी हम बेविचार करते हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमसे प्रेम करता है। ये कैसे संभव है? हम बाइबल में से बहुत सारी कहानियों को देखते हैं, दाऊद के जीवन से देखते हैं, तो उसने पाप किया लेकिन फिर भी खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। पाप की मजदूरी से मिली, लेकिन बाइबल ये बताती जो हम बोएंगे वही काटेंगे, लेकिन फिर भी खुदा अपने प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखता है। लेकिन काटना तो हमें ही पड़ेगा। अगर हमने पाप किया तो उसकी मजदूरी हमें मिलेगी, लेकिन खुदा हमें माफ कर देता है। लेकिन जो बीज हमने बोया वो एक दिन हम जरूर काटेंगे। इसलिए गलतियों अध्याय में लिखा है कि जो हमने बोया है वही हम काटेंगे। इसलिए अगर हम शरीर के अनुसार बोते हैं तो विनाश की कटनी काटेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार बोते हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम शरीर की अभिलाषाओं में बोते हैं, पाप में अपने जीवन को बोते हैं, पाप बोते हैं तो हम पाप ही काटेंगे। लेकिन अगर आत्मा की कटनी हम काटते हैं, अपने वचन को अपने हृदय में बोते हैं, एक दिन हम उस वचन की कटनी को काटेंगे। दूसरों के जीवन के लिए हम एक आशीष का कारण एक दिन बनेंगे। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम आज क्या बो रहे हैं, कल हमारा जीवन कैसा होगा, ये आज पे डिपेंड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, आज हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, आज हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आज का जीवन हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। हमारे आने वाले बच्चे हमें कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आज जो हम जी रहे हैं आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। आज जो हमने कष्ट उठाया, आज जो हमने दुख उठाया, आने वाले जीवन में वो फसल उगेगी, वो फसल बढ़ेगी, और आप देखोगे कि अपनी आंखों से कि आपने कितने बीज को बोया, और अपनी आंखों से अपने उस बीज को देखोगे। सच में आज ये बीज हमने उस दिन नहीं बोया होता, शायद ये बच्चा प्रभु में नहीं आता, शायद ये लोग अब मसीह में नहीं आते, शायद हमारा जीवन आज ऐसा नहीं होता अगर कल हमने ये निर्णय नहीं लिया होता प्रभु के पीछे चलने का। तो आज हमारा फ्यूचर आज पे डिसाइड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। फ्यूचर बाद प्लान बनाते बहुत से लोग, लेकिन वो प्लान सक्सेस होता है कब, जब आज हम उस काम को करते हैं, तब वो जाकर फ्यूचर में हमारा वैसा होता है। इसलिए हम याद रखें कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम खुदा की संतान है, क्योंकि खुदा का वचन बताता है जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, तो आप खुदा की संतान हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। अगर आज संसार आपसे घृणा करता है, चाहे आपके भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे ऑफिस में हो, मसीह होने के कारण अगर आपको लोग घृणा करते हैं, आपको नहीं जानते, तो इसका कारण यह है कि आप खुदा की संतान हैं। आप समझ जाए हम परमेश्वर की संतान सच में हैं। तो लिखा है क्योंकि उसने भी उसे भी नहीं जाना, किसे? उस परमेश्वर को भी नहीं जाना, उस परमेश्वर के पुत्र को भी उसने नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। लिखा है हे प्रियो, अब हम लिखा है हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं है हम क्या कुछ होंगे, हम कैसे होंगे, हमारा वो देह जो स्वर्गीय देह होगा वो कैसा देह होगा। लेकिन इतना जानते हैं कि वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। लेकिन हम उसके समान होंगे, हमने भी उसे नहीं देखा यीशु मसीह कैसा है, लेकिन बाइबल बताती है हम एक दिन जरूर उसके समान होंगे। इफिसियों के अध्याय में पौलुस लिखता है कि वो हमें एक ऐसी कलीसिया बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहता है, न जिसमें ना कलंक ना जुर्री, बल्कि वो निर्दोष, यानी वो अपने जैसा बनाकर हमें खुदा के सामने उपस्थित करना चाहता है। तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। यहाँ पे यूहन्ना साफ साफ बताता है अगर हम उसको वैसा ही देखना चाहते जैसा वो है, जैसा वो पवित्र है, जो धर्मी है, वैसा ही देखना चाहते तो हमें भी अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा जैसा वो पवित्र है। इसलिए हम याद रखें कि परमेश्वर हमें पवित्र देखना चाहता है। पतरस ने भी इस बात को लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो इसलिए अगर हम आशा रखते हैं कि यीशु मसीह हम देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ हम बादलों में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें आए तो हमें उठाए, हम उसके साथ जाना चाहते हैं, तो अगर ये आशा रखते हैं, लिखा है कि अपने आप को वैसा ही पवित्र करो जैसा वो पवित्र है।
इसलिए हम याद रखें, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं कि हम कोई कैसा भी जीवन जिए, किसी को गाली दे दिए, किसी को कुछ भी बोल दिए। हमारा एक एक शब्द मायने रखता है, क्योंकि हम अब साधारण आदमी की संतान नहीं है, हम उस खुदा की संतान है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो हमें कैसा बिहेव करना है, कैसा बोलना है, ये हमें अपने आप को एहसास करना है। भैया मैं साधारण आदमी, भले वो व्यक्ति हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारा एक एक शब्द का वैल्यू है। अगर एक शब्द आज हमने गलत बोल दिया तो शैतान उस बात का फायदा उठाएगा, हमें हमारे ऊपर दोष लगाएगा। देख तेरा संतान कैसा है, तेरे चेले कैसे हैं, कुछ भी बोल देते किसी को भी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए अंबानी को 10 लोग गाली देते हैं, तो अंबानी हर किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि उसका एक शब्द पूरे न्यूज चैनल में उसका डिबेट बन जाएगा, तो उसका एक न्यूज बन जाएगा एक शब्द। इसलिए प्रधानमंत्री को हजारों लोग गाली दे रहे हैं, हजारों लोग उसको कुछ बोल रहे हैं, वो अगर वो एक शब्द ही बोलेगा उसका बात का बतंगर बना देगा वो लोग। उसी तरह हम पर हमारा एक शब्द, एक गलत बात हमारे लिए नाश का कारण हो सकता है। इसलिए हम याद रखें, क्यों हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, हम अपने आप को जांचें, क्योंकि हम अब साधारण पहले जैसा नहीं रहेगा। अरे जो भी बोल दिया चलेगा, किसी को कुछ बोल दिया चलेगा, पहले जैसा हम नहीं रहे। इसलिए पतरस बताता है, तुमने जो पहले अपने बाप दादाओं के चाल चलन था तुम्हारा, तुमने जो उसमें जीवन बिताया वो बहुत है, उस निकम्मे चाल चलन में जो जीवन बिताया वो बहुत है। अब तुम परमेश्वर की संतान हो गए, अब तुम परमेश्वर द्वारा खरीदे गए लोग हो, और हमें कैसा जीवन जीना है अब हमें सोचने की ज़रूरत है। हम क्या बोलते हैं, क्या दूसरों को सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, कैसा अपने घर में जीवन जीते हैं, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अब साधारण आदमी नहीं रहे, बल्कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम ये आशा रख रहे हैं कि हम उसको देखेंगे, इसको जो इस संसार को बनाया, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, लहू गया, जिनके लिए मैं इतने दिनों से गीत गा रहा हूँ, इतने दिनों से उसके लिए स्तुति कर रहा हूँ, उसको हम देखेंगे। सोचो, एक लड़का जब उसका पहली बार जब उनकी शादी होती है, जब दुल्हन बहुत सुंदर तरीके से तैयार होती है, और उनको देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए वो उसके अंदर कितनी तरफ होती है। वो ऐसे नहीं अरे कुछ भी पहन लिया, नहीं, एक एक चीज़ अपनी पसंद को पहनता है ताकि उनको पसंद आए। उसी तरह हमारा परमेश्वर है, हम उसको देखेंगे। हमने उसके चेहरे को नहीं देखा, पहली बार हम उसको देखेंगे। सोचो हमें पवित्र चाल चलन में कैसा तैयार होना चाहिए। तो वो तैयारी आज पे डिपेंड करती है कि आज हम कैसे परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, तब वो कल जाकर वो आशा हमारी पूरी होगी, हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। वो आज पे डिपेंड करता है कि आज हम अपने आप को क्या समझते हैं। क्या हम साधारण लोग की तरह जीवन जीते जैसा बाकी लोग जीते हैं? क्या हम वैसे जीते जैसा यीशु मसीह संसार में जी के गया? यीशु मसीह साधारण लोगों के समान नहीं जिया, उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र के समान जीवन जी के गया। इसलिए उसने बोला कि मैं पिता की महिमा करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी इच्छा को पूरा करता हूँ। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूँ। सोचो, उसने इस बात को समझा कि मैं साधारण लोग नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है, और तभी हम उस खुदा को देख सकेंगे। और इसलिए लिखा है कि जब हम फिलिप्पियों में पढ़ते हैं, उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। क्यों वो नाम दिया गया? क्योंकि उसने सारे संसार के अपने प्राण दिया। उसने, परमेश्वर ने जो काम करने के लिए भेजा, उस काम को उसने पूरा किया। इसलिए खुदा ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, और उसके सामने हर घुटना टिकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी, और वो जानेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। ये कैसे संभव हुआ? जब उस यीशु मसीह ने ये समझा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जब वो संसार में था। इसलिए आगे लिखता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था क्या है? आज के दिन में हमारे पुराने नियम में लोगों ने व्यवस्था किया था, मूसा की उस आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं थी, और बाकी जो भी आज्ञाएं थी उनके लिए व्यवस्था था। लेकिन आज हमारे लिए क्या व्यवस्था है? हमारे लिए जो नया नियम में जो वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो हमारा क्या है? हमारे लिए व्यवस्था है। लिखा है कि जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, यानी हम क्या विरोध करते हैं? अगर हम पाप करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के जानने के बावजूद भी हम पाप में पड़े रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। और लिखा है कि तुम जानते हो वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह संसार में क्यों आया, क्योंकि वो पापों को हरने के लिए आया, वो पापों को नाश करने के लिए आया। हमने अभी गीत में गाया वो हर एक चीज़ों को नाश करेगा, वही हमें संभालेगा। चाहे दुख हो, संकट हो, क्लेश हो,
हर चीज़ में वो हमें संभालेगा। तो हम याद रखें, जो पाप करता है क्या करता है, वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, तुम जानते हो वो इसलिए प्रकट हुआ पापों को हर ले। अगर आप आज भी हमारे जीवन में पाप है तो हम आज प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, हम यूहन्ना 3:6 आपका वचन बताता है कि आप पाप को हरने के लिए आए हैं। तो वो आज भी हमारे जीवन में पाप है, आज भी मैं झूठ बोलता, आज भी मैं विचार में गिर जाता हूँ, आज भी दूसरों को मैं दुख देता हूँ। प्रभु जी इस पापों को हर ले, इस पापों को आप हर ले प्रभु जी, क्योंकि आप इस संसार में हमारे पापों को हरने के लिए आए थे। तो सच में आपका कन्फेशन, आपका ये जो आप बोलते हैं अंगीकार, आपके पापों को परमेश्वर सच में हर लेगा, क्योंकि वो पापों को हरने के लिए आया है। इसलिए हमारा पापों से उद्धार सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है। हम पढ़ेंगे रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 में, रोमियो 10 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स 10 अध्याय, क्या लिखा है यहाँ पे कि यदि तू 10:9 और 10, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर उसे मरों में से जिलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आपको पापों से उद्धार चाहिए, आपको पापों से छुटकारा चाहिए, तो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, आपको वचन के द्वारा कन्फेशन करना पड़ेगा। हे परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है कि आप पापों को हरने के लिए आए, हमारे पापों को आप हर ले प्रभु जी। ये पाप मुझे सता रहे हैं, ये पाप मुझे बार बार व्यभिचार में गिरा रहा है, बार बार हमसे झूठ बोलवा रहा है प्रभु, इस पापों को हर ले प्रभु जी, इस झूठ की आत्मा को हर ले, इस व्यभिचार की आत्मा को आप हर ले प्रभु जी, मुझे आज़ाद कर। तो सच में आपका कन्फेशन आपके जीवन में क्या लेके आएगा, उद्धार को लेके आएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वचन बता रहा है। यदि अपने मुंह से आप अंगीकार करेंगे तो उद्धार पाएंगे। लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो हमें सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास से लिखा है कि यदि तू प्रभु अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, परमेश्वर उसे मरों में से जिलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसलिए हमें अंगीकार करना बहुत जरूरी है। कोई पाप है, उस पाप को हमें परमेश्वर के सामने कन्फेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि वो पाप हमारे जीवन से मिटाया जा सके। क्योंकि परमेश्वर पापों को हरने के लिए आया था। यहाँ लिखा है तुम जानते हैं कि वो इसलिए प्रकट हुआ, वो पापों को हर ले, यानी वो पापों को इतने दूर कर दे कि वो हमारे जीवन से कभी दिखाई न दे। इसलिए भजनकार लिखता है कि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों को पूरब से पश्चिम इतनी दूर कर दिया कि हम उसे देख नहीं सकते। वो हम हमेशा के लिए हमारे जीवन से मिटा दिया। जिस प्रकार पूरब से पश्चिम कोई माप नहीं सकता उनकी दूरी को, उसी तरह परमेश्वर हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करता एक बार वो माफ करने के बाद। और लिखा है कि तुम जानते हो इसलिए प्रकट हुआ वो पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। अगर आप यीशु मसीह विश्वास किए, वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में पाप हो, क्योंकि उनके स्वभाव में पाप नहीं है। इसलिए पौलुस लिखता है फिलिपियों में 2 अध्याय उसकी शायद 5वीं आयत में कि अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियों अध्याय में शायद 2:5 में है, हाँ 2:5 में लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। कैसा स्वभाव था उसका? लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, क्योंकि उनके स्वभाव में पाप नहीं था। उनका स्वभाव कैसा था? लिखा है 6ठी आयत में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को अपने साथ रखने की वो वस्तु नहीं समझा। वो निर्बल होकर, वो असहाय होकर इस संसार में दुख उठाया, तकलीफ उठाया, परेशानी उठाया। वो परमेश्वर था, वो चाहता तो 1 सेकंड में लोगों को नाश कर सकता था, 1 सेकंड में अपने दुखों को वो दूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सब कुछ का त्याग कर दिया, एक साधारण इंसान के समान वो जीवन जिया। लिखा है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। तो हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए? हमारे अंदर दास का स्वभाव होना चाहिए। किसका दास? परमेश्वर के दास के स्वभाव। वो जो बोलेगा वही हमें करना है। और मनुष्य के रूप में प्रकट कर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये था यीशु मसीह का स्वभाव। वो दीन बन गया, वो नम्र बन गया, वो दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। तो यहाँ पे हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनके स्वभाव में इसलिए पाप नहीं था क्योंकि वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को दास का स्वरूप धारण कर लिया। इसके उसके अंदर पाप नहीं था। आज हमारे जीवन में पाप है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नम्र नहीं करते, हम
हम अपने आप को दीन नहीं करते। वो नम्रता, वो दीनता कहाँ से आएगी? जब हम घुटनों पे जाएंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम कन्फेशन करेंगे, परमेश्वर हमारे पापों को दूर कर, परमेश्वर मेरे ये जीवन में पाप इनको हर ले, प्रभु मैं पापों में जीना नहीं चाहता हूँ। ये नम्रता, ये दीनता, ये कन्फेशन आपको परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाएगा। इसलिए हम याद रखें, आज हमारे जीवन में पाप है, इसलिए है क्योंकि आप उनके स्वभाव में बदल नहीं रहे हैं। उनका स्वभाव क्या था? नम्रता का, दीनता का, दास का स्वरूप का धारण करने का स्वभाव था। और उसने यहाँ तक कि उस पाप के लिए, उसने पाप से हमें बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया। तो हम जब इस बात को हम समझेंगे तो सच में हम पाप में जीवन कभी नहीं बिताएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसने हमारे पापों को हरने के लिए संसार में आया, जिसने हमारे लिए प्राण दे दिया है। इसलिए हम याद रखें, आप यहाँ पे आते हैं इसलिए नहीं कि हम प्रभु आएगा तो हमें उठाएगा, आप इसलिए आ रहे हैं कि हम नरक से बच जाएंगे। ये गलतफहमी है। आप इसलिए आए हैं, आप इसलिए गीत गा रहे हैं, आप इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप इसलिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आपके लिए प्राण दिया। कोई व्यक्ति आया आज से 2020 साल पहले आपके लिए क्रूस पे जान दिया, आपके लिए दुख उठाया, इसलिए मैं खुदा के पीछे चल रहा हूँ। रेप्चर बाद में होगा, वो उठाए जाएंगे नहीं उठाए जाएंगे, वो बात की बात है। मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा ने हमारे लिए प्राण को दिया है। हम इसलिए नहीं आ रहे कि नरक से हम बच जाएंगे, वो तो न्याय के दिन डिसाइड होगा, लेकिन मैं आज इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि खुदा मुझसे प्रेम करता है, खुदा ने हमारे लिए प्राण को दिया है, खुदा ने हमारे लिए लहू बहाया है, इसलिए मैं आज गीतों को गा रहा हूँ। आगे लिखता है 7वीं आयत में, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वह उसी के समान धर्मी है, और जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। खुदा का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, अगर हमारे जीवन में कोई भी शैतान का काम है उसको नाश करने के लिए परमेश्वर आया है। इसलिए शैतान को आप मौका ना दे। अगर शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आप वचन के द्वारा कन्फेस करें, परमेश्वर आप इस संसार में आया है, हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, इसको आप नाश करें, इसको हमारे जीवन से निकालें, तो सच में खुदा आपके जीवन में काम करेगा। तो ये हमें बोलना पड़ेगा, ये हमें कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आज जैसा हम अपने जीवन को बनाएंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे। इसलिए याकूब लिखता है कि शब्द ही हमें मारता है, शब्द ही जिलाता है। ये इस जीव को कोई वश में नहीं कर सकता। ये जीव एक पूरे वन को भी आग लगा सकती है। इसलिए ये शब्द, हमारे शब्द ही हमारे जीवन को बनाता है। क्योंकि जो शब्द अगर हम किसी को आज हम कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं कि जिंदगी भर वो व्यक्ति हमसे बात नहीं करता है, आपने अपने शब्दों के द्वारा उसे मार दिया। इसलिए शब्द ही हमारे जीवन को बनाएंगे, शब्द भी हमारे जीवन को जिलाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है? एक शब्द है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ। ये शब्द हमारे जीवन को जीवित करता है, हमारे जीवन को बनाता है। इसलिए हर दिन इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में कन्फेस करें, हम अपने जीवन में सुधार लाएं। जो जो बातें खुदा ने बोला है अपने जीवन में उसे लागू करें। परमेश्वर आपने ये वचन में बोला, मेरे जीवन को ऐसा आप बनाएं, तो खुदा धीरे 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 उस वचन के द्वारा आपके जीवन को तैयार करेगा, और वैसा ही आप बनते जाएंगे जब आप कन्फेस करेंगे। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। हमने पढ़ लिया, लेकिन आपने कन्फेस किया, जो वचन पढ़ा तो उस वचन को अपने जीवन में लागू किया। परमेश्वर आपका वचन ये बताता है मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वो आप हमारे जीवन में काम करें। वो आपका वचन बताता है कि अपने वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का स्वभाव है। आपका स्वभाव दास का था, वो मैं आपके समान दास बनना चाहता हूँ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मैं आपके समान नम्र बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप नम्र थे। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए लिखा है कि अगर शैतान का काम हमारे जीवन में हो रहा है तो हम खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस शैतान के कामों को आप नाश करें, क्योंकि आप नाश करने के लिए आए थे शैतान के कामों को। और लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए आप डिपेंड करें आप किससे जन्मे। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 1:12 में कि 1:12 और 13 में, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो हम अगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर है। तो हम वचन के द्वारा, अर्थात परमेश्वर क्या है? वचन है, और इसके द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। जब इसके द्वारा हम उत्पन्न हुए तो हम पाप नहीं कर सकते। पाप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वचन की कमी है, और वचन को ना समझने की कमी है। या तो हमने वचन को कन्फेस नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, सिर्फ हमने पढ़ लिया है। एक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 10 बार हमने खत्म कर दिया। लेकिन अगर उस वचन को अपने जीवन में हमने लागू नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया, तो वो पढ़ना हमारे लिए बेकार है।
इसलिए हम याद रखें जो वचन हम पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन में लागू भी करें। इसलिए हम याकूब बताते हैं वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बनो। आगे लिखता है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, ना तो वो अपने ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसलिए धर्म का काम क्या है? हमारे लिए धर्म क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलना ही हमारा धर्म है, और हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा क्या धर्म है? खुदा के वचन पे चलना, उसके अनुसार जीना, वही धर्म का काम है। धर्म का काम क्या है? विश्वास करना। धर्म का काम क्या है? प्रेम करना। धर्म का काम क्या है? अपने आप को नम्र करना, दीन करना। अगर हम ऐसा करते हैं हम परमेश्वर की सच में संतान हैं और हम परमेश्वर से जन्मे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, लिखा है कि हम परमेश्वर से नहीं है, सीधी सी बात है। और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अगर आप भाई से प्रेम नहीं रखते तो हम परमेश्वर के संतान नहीं। इसी में आगे जब हम पढ़ेंगे लिखा है कि जो संसार में तुम्हारे भाई है, अगर हम उससे प्रेम नहीं रखते, जिससे हमने नहीं देखा जिस परमेश्वर को, उसको भी हम प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम अपने भाइयों से प्रेम रखें, क्योंकि लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो पाप करता था हम भी पाप करें, नहीं। हमें परमेश्वर ने सिखाया हम उससे प्रेम रखें, हम उसके साथ प्रेम से बात कर सकते हैं, उसको वचन बता सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमारा प्रेम है जो उस पर हम दिखा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। हम याद रखें कि यूहन्ना इस बात को बताता है कि हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम क्या है? हम खुदा की संतान हैं, उस परमेश्वर की संतान है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यूहन्ना यहाँ पे लिखता है अब हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। अब हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जैसा मैं पहले जीता था, क्योंकि अब हम हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। लिखा हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान। किसने लिखा हे प्रियो? हे भाइयों, हे बहनों, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम वो बेकार का जीवन नहीं जी सकते। अब बेकार की पहले गाली दे रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, दारू पी रहे थे, लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, और दूसरों को नहीं भी उसको कुछ है तो उसको हम बड़ाई कर रहे थे, झूठी बड़ाई कर रहे थे। अब हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम ये आशा आप लगाए रखे कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, तो हमें भी जैसा वो पवित्र है हमें भी पवित्र बनना है। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र बन गए। हमें कोशिश करना है अपने जीवन को जितना हो सके उतना पवित्र बनाए रखना, और उसके स्वभाव में हमें दिन पर दिन बदलते जाना है। अगर हम वचन का विरोध कर रहे हैं तो हम तो व्यवस्था का हम वचन का विरोध कर रहे हैं तो हम पाप में अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जो पाप करता वही वचन का विरोध करता, वही वचन को नहीं मानता, वही परमेश्वर के भवन में आना नहीं चाहता। क्यों? उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं, इसलिए वो खुदा के सम्मुख आना नहीं चाहता। यूहन्ना 3 अध्याय जब पढ़ेंगे कि लोग खुदा के पास क्यों आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जीवन में अंधकार है। अगर वो ज्योति के पास आएगा तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे, इसलिए वो खुदा के सामने आना नहीं चाहता है। इसलिए अगर आप खुदा के पास आए, खुदा आपके जीवन में कोई पाप दिखाता है, उससे आप खुदा को बोले प्रभु आप इन पापों को हर ले, इन पापों को दूर करें, इन शैतान के कामों को आप नाश कर, क्योंकि आपका वचन बताता है कि आप नाश करने, आप हरने के लिए आए थे। तो सच में परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आएगी, वो आपको पवित्र बनाएगी और आप परमेश्वर की संतान के समान जीने लगेंगे। और जब आप खुदा की संतान के समान जीने लगेंगे, लोग आपके कामों को देखकर बड़ाई करेंगे। मैंने खुदा का वचन बताता है तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में वो तुम्हारी बड़ाई करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस बात को जांचें क्या सच में हम आज परमेश्वर की संतान हैं, क्या सच में हमने उद्धार पाया है। अगर अभी भी आपने उद्धार नहीं पाया, अभी भी आपको डाउट है कि हम खुदा की संतान है भी नहीं है, तो आज अपने पापों को पछताव करें, सच्चा पछताव करें, कन्फेस करें सच में परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पापों को आप क्षमा कर, मेरे पापों को आप भर ले। मेरे जीवन में शैतान के बहुत सारे काम हैं, उनको आप नाश कर खोजे और आपकी ज्योति हमारे अंदर आ सके, आपकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सके और प्रभु जी हम आपके स्वभाव में हम बदलने वाला बन सके, जैसा आप पवित्र हैं वैसा हम पवित्र बनने वाला बन सके। आइए हम अपने आपको परमेश्वर के सम्मुख में ढेले और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्ति के मालिक, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, पूरे सुंदर गीतों के लिए, पूरे सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपने हमें संतान होने का अधिकार दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें अभी तक संभाला प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे अगुवाई की प्रभु जी, अब हमारी बुद्धि और समझ को खोला प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को समझ सके प्रभु जी। प्रभु जी होने दे प्रभु जी, जो वचन हमने सीखा है प्रभु जी, उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने वाला बन सके, उसके अनुसार अपने जीवन को सुधार लाने वाला बन सके प्रभु जी, और आपके लिए 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल ला सके। और इस बात को हम एहसास करें हर दिन प्रभु जी, अपने आप को याद दिलाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हमारा सुबह नींद खुले तो इस बात को हम जोर से बोले, हाँ मैं खुदा की संतान हूँ। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस बात को हम कन्फेस करें, हर दिन याद करें अपने जीवन में, और हम बताएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आपको शैतान पाप करने के लिए उकसाएं, जब आपके जीवन में अभिलाषाएं कि चलो ये पाप कर लेते हैं, आप अपने आप उस समय जोर से बोले, नहीं मैं खुदा की संतान हूँ। जैसा याकूब ने बोला, नहीं मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं उससे डरता हूँ, मैं उनका भय मानता हूँ। हम याद दिलाएं, जब भी कोई पाप करने हम जाएं, हमारा बटन सोशल मीडिया पर या कहीं भी यूट्यूब फेसबुक कोई गलत चीज़ें गंदी वीडियोस पे हम पड़े नज़र पड़े, हम अपने आप को जोर से बोले, नहीं मुझे नहीं देखना, मैं खुदा की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आप ऐसा करके देखें कुछ दिन, आप लगातार जब कंटिन्यू करते जाएंगे, अपने आप आपके जीवन से हर एक पाप दूर हो जाएंगे, और आप हर दिन एक आनंद का जीवन जिएंगे, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि अब मैं साधारण आदमी नहीं रहा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें आशा है हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसके लिए मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। मैं इसलिए चर्च नहीं आता, मैं इसलिए परमेश्वर का भय नहीं मानता मैं नरक में जाऊंगा, या मैं परमेश्वर के साथ उठाया जाऊंगा। मैं इसलिए उसका भय मानता हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए लहू बहाया है, उसने हमारे लिए दुख सहाया, उसने हमारे लिए पूरे खाया। इसलिए मैं खुदा का भय मानता हूँ, इसलिए मैं उसका डर मानता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है। वो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम आपकी संतान हैं, और हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा पहनना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हर चीज़ प्रभु जी आपके समान हो सके प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हम आपके वचन को दिन प्रतिदिन मनन करने वाला, अध्ययन करने वाला, उसके अनुसार चलने वाला बन सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जो आपकी संगति में नहीं आ पाते, जो भाई बहन आपसे दूर है प्रभु जी, आप उनके दिलों से बातें करें, आप उनके हृदय को नम्र करें, दीन करें, ताकि वो सच्चे हृदय से पछताव कर सके, और वो जान सके कि उनके लिए कोई आज से 2020 साल आया था और अपने प्राण देकर चला गया, उसके लिए लहू बहाया, बहुत कीमती लहू बहाया, जो आज तक उसके कुछ अपनों ने भी उसके लिए नहीं किया। वो इस संसार का उद्धार करता, जिसने उसे बनाया, उसने उसके लिए लहू बहाया, जबकि हमने उसको कुछ नहीं दिया, हमसे उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी खुदा हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उनका स्वभाव है प्रेम करना। तो आप हमारी मदद करें, जो भाई बहन नहीं अभी तक आपकी प्रेम को समझ पाए, वो समझ सके, अपने पापों से मन फिरा सके, आप और आपकी संतान हो सके, और बड़े गर्व के साथ वो बोल सके, हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते थे। सप्ताह भर हमें संभालना प्रभु जी, शैतान के हर एक युक्ति से बचाना प्रभु जी। आपके वचन में, आपके ज्ञान में, आपकी पहचान में हम हर दिन बढ़ सके, और अपनी गवाही को पवित्र रख सके, और आपकी गवाही को हम दूसरों के बांटने वाला बन सके। और प्रभु जी आगे जो कुछ हम करते हैं, सब कुछ आपकी महिमा की हो सके। सब बात हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। यहोवा मुझको जान, मेरे दिल की हाल जान, हे खुदावन मुझे को जान, मेरे दिल की हाल जान। जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा, जो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा। ऐ खुदावन तुझे को जान, मेरे दिल की हाल जान, मेरे दिल की हाल जान।
प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। प्रभु तू मेरा उठना और बैठना सब जानता है। सदा तू रहता मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर बुरा। सदा तू रहता मेरे साथ, कैसे करूँगा फिर बुरा। ऐ खुदावन तुझे को जान, मेरे दिल की हालत जान, मेरे दिल की हालत जान। मेरे विचारों को दूर से तू जानता है कि कैसे है। मेरे विचारों को दूर से तू जानता है कि कैसे है। जितने किए मैंने गंदे विचार, मिटा कर भर अपना प्यार। जितने किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार। ऐ खुदावन तुझे को जान, मेरे दिल की हालत जान, मेरे दिल की हालत जान। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।